हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के दिन हम लोग पेपर वन सॉल्व कर रहे हैं बेटा। ये पेपर नंबर वन है हाफ ईयर 2018, मई जून 2018 का पेपर वन है। इसके क्वेश्चन नंबर वन है, देखें। क्वेश्चन नंबर वन है एवेलुएट 4/11 -2/7। इसको आपने कैसे सॉल्व करना है? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको जब आप इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो इस तरह से होगा। 4/7 -2/11 है। सो दिस बिकम्स कि आपने फ्रैक्शन लेने के लिए सिंपल मेथड क्या है कि आप दोनों के डिनोमिनेटर्स को लिख दो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। सो दोनों के डिनोमिनेटर्स को मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। 11 × 7, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए जो भी इनके डिनोमिनेटर्स हैं। और 4 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा 4 7 ज़ा 28, ठीक है। और 11 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन बीच में। 11 2 ज़ा 22 हो जाएगा, राइट। सो 11 2 से मैंने यहाँ लिख दिया 22। सो अब 22 माइनस 11 28 माइनस 22 बन जाएगा 6/77। दैट्स इट। 28 माइनस 22, दिस इज 6 अपॉन 11 7 ज़ा 77 हो जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया इधर। क्लियर? दोबारा देख ले। 4/11 -2/7 ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर हमने कोई भी फ्रैक्शन हो, जब आप उसका प्लस या माइनस करने जाते हैं तो आप 11 जो भी इसके डिनोमिनेटर्स में है, सिंपल मेथड ये है कि हम उन डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दें। मीन 11 और 7 को नीचे मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने, बीच में ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है। दिस मीन्स कि ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। फिर 4 और 7 को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया 28, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 22। सो 22 माइनस 11, 28 माइनस 22 बन जाएगा 6/11 7 ज़ा 77, ठीक है। ये हो गया आपके पास। सिमिलरली है नीचे इवेल्युएट 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.011। देखा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक ये होती है कि आपने डेसिमल को रिमूव कर दिया। 0.9 है, इसको आपने लिख दिया 9/10। 9/10 मल्टीप्लाई बाय 0.011। तो ये 0.011 का मतलब ये है कि यहाँ पे आ गया 11 अपॉन अब 0.011 डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आप ये काउंट कर लें। 0 पॉइंट के बाद फिर 0 और फिर 11, तो 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 आ जाएंगे। 3 0 होते हैं 1000 के अंदर, तो आपने यहाँ नीचे लिख देना है इसके 1000। सो 9/10 मल्टीप्लाई बाय 11/1000 हो जाएगा। अब आप ये अगर आपस में देखो तो 9 11 9 से 99, 99/1000 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, तो ये 10,000 हो जाएगा। मीन अब इसके अंदर आ गए 4 zeros, ठीक है। 4 zeros होंगे तो 4 zeros को हम अब 99/10,000 को जब आप सॉल्व करने जाओगे तो ये आंसर आपके पास बन जाएगा, क्योंकि डेसिमल 99 में कहाँ है? डेसिमल 99 के अंदर डेसिमल कहीं पर भी नहीं है। मीन ये 99 के बिल्कुल एंड में यहाँ पे लगा हो। तो अगर डेसिमल यहाँ पर है तो आपने 2 डिजिट और उसको टूवर्ड्स लेफ्ट साइड मूव करवाना है, तो ये बन जाएगा 0.0099, ठीक है ना। 0.20 होंगे, 0.00 और 99 हो जाएगा, ठीक है। 0.00 और ये 99 हो जाएगा आपके पास। ये 99/10,000 को आपने इस तरह से सॉल्व किया। देखो 99 में डेसिमल नहीं था, मीन एंड पे था डेसिमल। तो जब डिवाइड होती है कोई भी चीज़ तो डिवीजन का मतलब होता है कि आपने उस चीज़ को डिवाइड होने से वो छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो अब ये स्मॉल कैसे होगी? अगर डेसिमल लेफ्ट साइड पे मूव करे तो स्मॉल होगी, कि राइट साइड पे मूव करे तो स्मॉल होगी? ऑब्वियसली अगर लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो स्मॉल होगी। 0.009 अब बहुत स्मॉल होगी, ठीक है ना। तो अब कितनी स्मॉल होगी? जितने नीचे जीरोज हैं, 4 जीरोज हैं, तो ये 4 डिजिट्स राइट साइड पे जाएगी। तो 9 9 और 2 0 फिर हम खुद अपनी तरफ से लगाएंगे। उसके बाद डेसिमल लगाया और फिर ये लॉ है कि डेसिमल से पहले भी जीरो लगाते हैं। सो इस तरह से हो गया 0.0099, ठीक है जी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 है कि सीजल बॉट अ कैमरा फॉर $120। आफ्टर 2 years ही सोल्ड इट फॉर $90। 2 साल के बाद इन्होंने इस कैमरा को $90 में सोल्ड कर लिया।
कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस, तो उनको कितना लॉस हो, 2 साल तक उन्होंने कैमरा यूज किया है। देखें अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक ये होती है कि आप अपने पास ये देखें कि ओरिजिनली कॉस्ट प्राइस क्या आती, प्रॉफिट हो या कॉस्ट हो। ये चीज़ ध्यान में रहे कि प्रॉफिट भी और कॉस्ट भी, प्रॉफिट भी और लॉस भी, दोनों चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कॉस्ट प्राइस पे। कैमरे की कॉस्ट कितनी थी, कैमरे की कॉस्ट थी जितने में कैमरा परचेज किया गया, तो कैमरा परचेज किया गया था बेसिकली $120 में, ठीक है। ये $120 एज अ परसेंटेज हम इसको कंसीडर कर लेते हैं 100, क्योंकि जो प्रॉफिट मिलना था या जो लॉस मिलना था वो इन्हीं $120 पे मिलना था। अच्छा $120 था, बाद में ये सोल्ड आउट हो गया $90 में, मीन 120 से ये $90 में सोल्ड आउट हुआ। तो अब ये जो 100 है, 100 के नीचे आप क्या लिख देंगे, x, क्योंकि अब हमें 90 के लिए नहीं पता कि 90 कितनी परसेंटेज है। दोबारा सुन लें, 120 का कैमरा था, $120 का। अब वो कॉस्ट प्राइस जितनी भी हो, आप कॉस्ट प्राइस को अपने पास 100% सपोज करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कॉस्ट प्राइस है $120, आपने उस $120 को 100% एज अ परसेंटेज वो 100% कंसीडर होगा। तो मैंने यहाँ 100% लिख दिया 120 के सामने। ये 120 इन करेंसी दैट इज 120 और 100% है इन परसेंटेज वो 100% है। अच्छा 120 से लेके आपने सोल्ड किया 90 में, तो अब 90 में परसेंटेज क्या बन रही होगी, वो x बन रही होगी, ठीक है। हमें नहीं पता है तो x कंसीडर होगी। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मीन 100 को 90 से और 200 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 120x अपॉन बल्कि इक्वल आएगा, 120x इज इक्वल टू 100 इंटू 90 हो जाएगा 9000, 3 जीरो हो जाएंगे इसके अंदर, आफ्टर 3 zeros this becomes 9000। सो 120 इक्वल के दूसरी तरफ जैसे शिफ्ट होगा तो x आपके पास आ जाएगा 9000 अपॉन 120। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9000 अपॉन 120, ठीक है जी। 9000 हो गया अपॉन 120 आपने यहाँ लिख दिए थे। सो जैसे ही 120 आप यहाँ लिखोगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और इसी तरह बाकी चीज़ों को अगर हम कैंसिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखिए 12 को अगर मैं किससे के 912 को अगर डायरेक्ट कैंसिल करना चाहूँ तो 12 7 से 84 हो जाता है, 84 और 90 माइनस 84 हो जाता है 6, सो 6 इधर आ जाएगा, 12 5 से 60 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 75, ठीक है ना। 0 0 कैंसिल हो गया। 900 को मैंने 12 से किया डायरेक्ट, 12 1 से 12, 12 7 से 85, ठीक है ना, नहीं 12 7 से 84, सो 90 माइनस 84 करें तो बन जाता है 6, एक जीरो रह गया तो 6 0 60 हो गया, 12 5 से 60, तो x आपके पास बन जाता है 75%, ठीक है ना। तो ये 75% आपने नीचे लिख दिया, ये आपका आंसर होगा यहाँ तक। अच्छा जी, इसका बी पार्ट है, सम मनी इज शेयर्ड बिटवीन मरियम एंड नीना इन द रेशो 2:3, ठीक है ना। अब ये जो रेशो में इन्होंने अमाउंट आपके पास शेयर किया 2:3 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मनी शेयर डज मरियम रिसीव, टोटल मनी का शेयर जो है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मनी शेयर डज मरियम रिसीव, मरियम कितना उसका रिसीव करेगी एज अ परसेंटेज पूछना है। एज अ रेशो हमें पता है, देखो मरियम का रेशो है 2, नीना के रेशो है 3, क्योंकि फर्स्ट मरियम का नाम लिखा है तो रेशो में भी फर्स्ट 2 है, लास्ट में नीना है तो वहाँ लास्ट रेशो है 3, तो मरियम का रेशो 2 है और नीना का रेशो 3 है। सो 2:3 मीन्स परसेंटेज ऑफ द टोटल मनी शेयर डज मरियम रिसीव, मरियम की जो टोटल रिसीविंग है वो कितनी हो जाएगी। पहले तो हम देख लेंगे मरियम का रेशो कितना है, मरियम का रेशो है 2, आउट ऑफ टोटल रेशोज कितने हैं, 2 मरियम के रेशियो है, 3 नीना के रेशियो है, तो टोटल ये 2 + 3 हो जाएंगे 5 रेशियोज, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2/5, राइट, 2/5 मल्टीप्लाई बाय टोटल मनी जो है, परसेंटेज इसको कैसे करेंगे, जो जितनी भी अमाउंट है आपके पास वो 100% है, तो एज ए परसेंटेज अगर आप देखें तो 2/5 इंटू 100% आपको करना पड़ेगा,
क्योंकि वो जो भी अमाउंट है वो $1000 है, वो $10,000 है, वो जो भी अमाउंट है एज अ परसेंटेज वो 100% कंसीडर हो जाएगी, ठीक है ना। उस 100% में से मरियम के 2 रेशियो हैं और नीना के 3 रेशियो हैं। तो आप उसको जो भी अमाउंट है वो एक्चुअल अमाउंट तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो रेशियो में 100% होगी, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 100 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, सो 2 इंटू 20 हो जाएगा जी आपके पास यहाँ पर ये 40% आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास इसका बी पार्ट। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखें सी पार्ट भी इसका है। सी पार्ट है कि गिवन दैट ए रेशो बी इज इक्वल टू 5:6, तो ये मैं सी पार्ट अलग से करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। सी पार्ट देखें इधर, देखिए सी पार्ट है गिवन दैट ए रेशो बी। अब ए रेशो बी को आप लिखते हैं बेसिकली ए अपॉन बी। ए रेशो बी को आप लिखेंगे ए अपॉन बी। रेशो को कोई भी रेशो आप इस तरह से लिख देते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 5:6 का मतलब है 5/6, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5/6। अच्छा, एंड बी रेशो सी 3/8। अच्छा, बी रेशो सी आपके पास आ जाता है 3/8। अच्छा, ये भी आप देख लें। आई थिंक ये करने के वजह मैं आपको एक और मेथड से कराता हूँ, ज़्यादा इजी है। देखें ए रेशो बी और बी रेशो सी है, ठीक है ना। तो आप तीनों को आप इस तरह करो, इस तरह लिख लो, ए रेशो बी है और बी रेशो सी है, ए रेशो बी रेशो सी। ए रेशो बी गिवन है 5:6, 5:6 है। बी रेशो सी गिवन है यहाँ पर 3:8, 3:8। अच्छा, अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो, किसी भी एक रेशियो के आपने सेम बनाना है। 3:8 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। इसको जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 हो जाएगा। 5:6 ऊपर है, नीचे बन जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 8 ज़ा 16, ठीक है। तो अब आप ये देखो, ए का रेशियो है 5, बी का रेशियो है 6, सी का रेशियो है 16। जब बीच में कोई एक रेशियो सेम हो जाए, चाहे वो बी हो या सी हो या ए हो, अगर एक रेशियो को आप सेम करने में कामयाब हो जाएं तो बाकी की दोनों पर आप लिख सकते हैं। मसलन बी अगर 6 होता है तो उस वक्त ए का रेशियो है 5। सिमिलरली अगर बी 6 हो जाता है, जो कि 6 था नहीं, वो 3:8 था, लेकिन आपने जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ये 3 का रेशियो भी 6 हो गया और 8 का रेशियो भी 16 हो गया। मीन जब बी 6 होता है तो सी आपके पास 16 हो जाता है। तो तीनों रेशियो को अगर आप लिखें तो ए की जगह लिखेंगे आप 5, बी की जगह लिखेंगे आप 6 और सी की जगह लिखेंगे आप 16, ठीक है। सो इस तरह से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह।